हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए मंथली सितंबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो, और सारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे मेरे वीडियोस के साथ, जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी को टैप कर पाऊंगी और आगे चलकर भी वीडियोस आपसे वैसे ही रेजोनेट होंगे। तो जितना हो सके इंटरेक्ट कीजिए। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग मुझसे बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक कीजिए, चैट कीजिए मेरे साथ, और मैं सारी डिटेल्स आपको वहाँ चैट पर भेज दूँगी। और चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए सितंबर में क्या मैसेजेस है। तो देखेंगे अब आपकी वीडियो। तो वो चलिए देखते हैं कि आपके लिए सितंबर महीने की क्या मैसेजेस हैं। हम पहले आपकी पास्ट एनर्जी देखेंगे। पास्ट में आपके लिए क्या मैसेजेस है वर्गो के लिए। पास्ट में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। करंट सितंबर एनर्जी आपके लिए क्या है? करंट सितंबर एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर एनर्जी आपके लिए क्या है? फ्यूचर एनर्जी में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज सितंबर महीने की है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए एडवाइस सितंबर महीने की है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए हिडन फैक्टर में है सितंबर महीने की हिडन फैक्टर जो आप नहीं देख पाते या आप नहीं देख सकते इस वक्त, वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी है सितंबर के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। और आपकी आउटकम सितंबर महीने की है ये वाली कार्ड जो मैं एंड में रिवील करूंगी। हम इसे ऐसे रखते हैं, तो एंड तक बने रहिएगा वर्गो। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स है एक इम्बैलेंस की एनर्जी। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये पर्सन किसी को दे रहे हैं और ये लोग जो है अपने घुटनों पर है, मांग रहे हैं, ऑलमोस्ट भीख मांग रहे हैं, ऐसा ऐसा लग रहा है। तो ये दो इंटरप्रिटेशंस हो सकती है इसकी। या तो एक ये है कि आपकी लाइफ में इस वक्त एक इम्बैलेंस है जहाँ पे आप किसी एक पर्सन को या किसी एक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, और वो जो दूसरे पर्सन है वो सिर्फ आपसे ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं कुछ। तो यहाँ पे इक्वल बैलेंस नहीं है। या फिर आप किसी एक सिचुएशन में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, और दूसरे पर्सन की तरफ से बहुत एफर्ट है। ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई आप से मदद मांगने आ रहे हैं सितंबर महीने में और आपको किसी को देना पड़ रहा हो पैसों के मामले में, या किसी को हेल्प करनी पड़ रही हो, फिजिकली या इमोशनली सपोर्ट देना हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको मदद की ज़रूरत हो और कोई है जो आपको हेल्प करने आ रहे हैं। मगर हम इसे क्लैरिफाई करते हैं, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। ऐसा भी हो सकता है कि आप फिनेंशियली एक जगह बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो और दूसरे एरियाज में आप उतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये मोस्टली लव रिलेशन के मामले में है। मैं देख रही हूँ एक नई रिलेशनशिप है यहाँ पे, जहाँ पे आपके तरफ से बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत एफर्ट है, मगर शायद ये पर्सन जो है आपसे सिर्फ ले रहे हैं, मतलब आपकी एनर्जी तो ले रहे हैं, आपके एफर्ट ले रहे हैं, मगर उनके तरफ से कोई एफर्ट नहीं है या कम एफर्ट है। अब यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है। तो आप बहुत अब रियलाइज कर रहे हो सितंबर महीने में कि ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैं ही सारा काम करूँ इस रिलेशनशिप में, मैं ही एफर्ट करूँ, मैं ही किसी को कॉल करूँ, मैसेज भी मैं ही करूँ। दूसरे पर्सन की तरफ से जब कोई भी एफर्ट नहीं होता तो सडनली आप रियलाइज करते हो कि ये नहीं चलेगा। आप अपने बाउंड्रीज को एकदम सेट कर रहे हो, आप इस पर्सन को डायरेक्टली कह रहे हो कि ये ऐसा एक इम्बैलेंस्ड एनर्जी वर्क नहीं करेगा, तो आप डिसाइड कर ले कि आपको मेरे साथ रहना है या नहीं। तो आप बहुत क्लियर होकर कुछ चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हो किसी के साथ।
अब 5 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी पास्ट में, तो पास्ट में भी मैं कॉन्फ्लिक्ट देख रही हूँ। कुछ केसेस में ये कंपटीशन है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हो सकता है आपके ऑफिस में ये कोई कंपटीशन हो। देखिए किंग ऑफ कप्स, एक स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है आप एक स्कॉर्पियो से डील कर रहे थे या एक वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। जरूरी नहीं है यही साइंस हो, मगर इस पर्सन के एनर्जी में मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी इंटरफियरेंस है, और हो सकता है कि आप और इस पर्सन के बीच में इस चीज को लेकर बहुत झगड़ा हो या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। ये पर्सन अपने फीलिंग्स खुलकर बताते नहीं है, तो आपको पता नहीं है इनके मन में क्या चल रहा है, तो आप वेट एंड वॉच अप्रोच लेकर बैठे हो। पास्ट में मैं देख रही हूँ आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आप कुछ अगर मुझे बताएंगे तो मैं इन्वेस्ट करूंगी, नहीं तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ या यहीं पे खड़ी हूँ। ये पर्सन को अब बताना होगा मुझे कि वो मेरे लिए क्या फील करते हैं, नहीं तो मैं मेरे तरफ से अब कोई एफर्ट नहीं डालने वाला। 6 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी करंट एनर्जी। मैं देख रही हूँ यहाँ पे सक्सेस है, रिकग्निशन है, तो कोई आ रहे हैं, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो रहा है। आप के तरफ कोई आ रहे हैं एक मैसेज लेकर, एक इनविटेशन लेकर, एक अपने फीलिंग्स को बताने आ रहे हैं। मगर यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी है जो बहुत ही फर्टिलिटी की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो कोई है जो आपके तरफ आ रहे हैं एक डिस्टेंस के बाद, एक साइलेंस के बाद, एक सेपरेशन के बाद। तो अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे थे, ये पर्सन आ रहे हैं और ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। यहाँ पे हीलिंग एनर्जी है, तो आप दोनों इस रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। हेल्थ के मामले में भी अगर आपको कोई परेशानी थी तो सितंबर महीना आपके लिए बेटर रहेगा हेल्थ वाइज। तो यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोर्ड्स फ्यूचर में मैं देख रही हूँ एक ब्रेक थ्रू हो रही है, एक स्टैग्नेंट सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो, एक नई शुरुआत हो रही है, कम्युनिकेशन है, क्लैरिटी है, स्ट्रेंथ है यहाँ पे लियो एनर्जी। तो आप बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हो वर्गो, और बहुत हिम्मत के साथ अपनी बात भी क्लियरली बता रहे हो किसी को। डेविल, यहाँ पे कोई है जो बहुत टॉक्सिक है या कोई सिचुएशन है जो बहुत टॉक्सिक थी, और आप अपना जो व्यू पॉइंट है उसे एकदम स्ट्रांग होकर आप इस पर्सन को बता रहे हो, क्योंकि यहाँ पे प्यार तो है मगर ये थोड़ा सा टॉक्सिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्टैग्नेंसी है, या फिर कोई बहुत हॉट एंड कोल्ड खेल रहे हैं, यानी कि वो अपने फीलिंग्स को खुलकर बताते नहीं और आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, तो कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम्स है, स्टैग्नेंसी हो रही है। तो बहुत ही पैसिव अग्रेसिव एनर्जी लग रही है यहाँ पे। अब आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि आपको अपने फीलिंग्स को दबा कर रखना है। आपको ये पर्सन पसंद तो है, मगर आप अपने फीलिंग्स को रोक कर रख रहे हैं क्योंकि ये पर्सन के तरफ से कोई मतलब आपको पता नहीं ये पर्सन क्या फील करते हैं। तो आप हमेशा एफर्ट डालते रहेंगे तो ये एक इम्बैलेंस रिलेशनशिप होगा। तो आपको सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए ये है कि या तो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बातचीत होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब एक मिड पॉइंट नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा एफर्ट होता है या फिर एफर्ट नहीं होता। तो यहाँ पे बैलेंस ले आने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, और इस वक्त वो हीलिंग थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इसीलिए वो चैलेंज में है। सैजिटेरियस एनर्जी है टेम्परेंस। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी एडवाइस। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपके लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आने वाली है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स एडवाइस यहाँ पे क्यों है? हर्मिट। तो देखिए यहाँ पे वर्गो की ही एनर्जी है, आपकी एनर्जी है। यूनिवर्स कह रही है कि आप जो स्टेबिलिटी चाहते हो फिनेंशियली, या फिर आपके लाइफ में जो आप चाहते हो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, वो आने वाला है। मगर ये वक्त थोड़ा सा आपको पेशेंटली वेट करना है क्योंकि आप आइसोलेशन में हो, थोड़ा सा सेपरेशन में हो। डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखिए। ये जो आने वाला है आपके तरफ, यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रही है, मगर वो सही वक्त पर होगा, आपके वक्त पर नहीं होगा, जब आप चाहते हो तब नहीं होगा, मगर जब सही वक्त होगा तब होगा। तो आपको भरोसा रखना है और अपने आप पर भी भरोसा रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रही है कि आपके जो ड्रीम्स है वो फुलफिल होने वाली है, आपको सपोर्ट है यूनिवर्स के तरफ से।
टेरा सोर्ड्स है आपकी हिडन फैक्टर, तो यहाँ पे एक बिट्रेयल की एनर्जी है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हो सकता है कहीं ना कहीं आप को ये लगने लगे कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, आपको बिट्रे कर रहे हैं, मगर ये पर्सन देखिए आपके तरफ आ रहे हैं। चैरियट, कैंसर एनर्जी है चैरियट, ये पर्सन दौड़े चले आ रहे हैं। यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी भी है, कोई एक्शन लेने वाले हैं, एक एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत हो रही है, एक लव मैसेज आ रहा है। आपके एनर्जी में काफी लोग हैं इनफैक्ट, तो हो सकता है आपके तरफ बहुत दूसरे अपॉर्चुनिटीज भी आए, दूसरे रोमांटिक ऑफर्स भी मिले आपको। तो आपके आउटकम देखते हैं यहाँ पे क्या है। आउटकम है आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि कुछ नेगेटिव लोग हैं जो आपको बहकाने की कोशिश करे, आपको ये बताए कि आपके लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। बहुत नेगेटिव लोग हैं जो आपको हारते हुए देखना चाहते हैं, गॉसिप कर रहे हैं, शायद आपके फ्रेंड्स हो। मगर आप इन सभी लोगों से, मतलब आपको अगर कोई नेगेटिवली इफेक्ट करने की कोशिश भी करे तो नहीं जीत पाएंगे। आपको वॉक अवे करना है अगर आपके सराउंडिंग में ऐसे नेगेटिव लोग हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि ये लोग आपके कॉन्फिडेंस को शेक करना चाहते हैं, तो थोड़ा आपको संभलना है, प्लान करना है आगे के लिए, और ये देखना है कि आपके लिए सही कौन है और सही कौन नहीं है, कौन है जो आपको ट्रूली एक फ्रेंड की तरह सपोर्ट करते हैं और कौन नहीं करता। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मगर ये एक वेटिंग एनर्जी जो है वो आपको डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस वक्त तो आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, मगर जो आप वेट कर रहे हो, वो एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आने वाला है या आने वाली है। तो हौसला मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हो, मगर उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा डिले तो है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑरेकल मैसेज है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो देखिए ये कंफर्मेशन है कि आपके जो गोल्स हैं आप उसके बहुत बहुत करीब हो, बस थोड़ा सा इंतज़ार है और उसके बाद आप जो चाहते हो वो होगा। तो बस वो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग चाहते हो तो मेल कीजिए, वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे चैट कीजिए, मैं सारी डिटेल्स आपको भेज दूंगी। मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।